हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए मान लीजिए कुछ महीनों के लिए आपको एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाता है जहां ना आपसे कोई मिलने आ सकता है, ना आप किसी से मिलने जा सकते हैं, ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आपसे बात करने वाला वहां कोई मौजूद होता है। इन शॉर्ट, बाहर की दुनिया से आपके सारे कनेक्शंस को यहां खत्म कर दिया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस मेंटल ट्रॉमा से आप उस समय गुजर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को ध्यान से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये इंडियन पिनल कोड के कुछ उन टॉपिक्स में से एक है जिसकी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते किसे हैं। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी तरह की पनिशमेंट है जिसमें एक पर्सन को प्रिजन में दूसरे प्रिजनर से बिल्कुल अलग रखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जिस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है वो पर्सन किसी और प्रिजनर या किसी भी और पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं रख सकता, और जिस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहाँ अवॉर्ड होती है उस पर्सन से आउटसाइड वर्ल्ड के सारे कॉन्टैक्ट्स को खत्म कर दिया जाता है। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट जनरली हाईली सीरियस और हाईली सीवियर क्राइम्स में ही दी जाती है, क्योंकि इस टाइप की पनिशमेंट का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये पनिशमेंट जिस भी पर्सन को दी जाती है वो पर्सन अलग ही तरह के ट्रॉमा से गुजरता है। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से जुड़े प्रोविजन डिस्कस करने से पहले हमें सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सेक्शन में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। सो इंडियन पीनल कोड में जितनी भी तरह की पनिशमेंट एक ऑफेंडर को दी जाती हैं वो सारी पनिशमेंट इस सेक्शन 53 में स्पेसिफाइड है। सो फर्स्ट पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मानी जाती है इंडियन पीनल कोड में। दूसरी है इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, जिसे हम सब उम्र कैद के नाम से भी जानते हैं। वहीं तीसरी पनिशमेंट को रिपील कर दिया गया है। लेकिन जो फोर्थ पनिशमेंट है वो है इम्प्रीजनमेंट, जो कि दो तरह की हो सकती है। फर्स्टली जो कि है रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट विद हार्ड लेबर। देखिए, रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट एक ऐसी पनिशमेंट होती है जिसमें एक ऑफेंडर को हार्ड लेबर वर्क करना पड़ता है जेल में। मतलब एक पर्सन जिसे रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट अवार्ड की गई है उस पर्सन को जेल में काम करना पड़ता है। देखिए, इस वीडियो में सेक्शन 53 मेंशन करने का मेरा पर्पस यही था कि आपको रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट के बारे में पता लगे, क्योंकि रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट का सिग्निफिकेंस आपको आगे वीडियो में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टॉपिक डिस्कस करते टाइम मिलेगा। वहीं सेकंड टाइप ऑफ इम्प्रीजनमेंट जो कि है सिंपल इम्प्रीजनमेंट, इसमें एक ऑफेंडर के पास ये चॉइस होती है कि वो लेबर वर्क करना चाहता है या नहीं। देखिए, सिंपल इम्प्रीजनमेंट जनरली इतनी हार्श टाइप ऑफ इम्प्रीजनमेंट नहीं होती। फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो कि कंटेक्स्ट में आती है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड सिक्स्थ पनिशमेंट है फाइन। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में इंडियन पीनल कोड के दो प्रोविजंस बात करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 73। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। सेक्शन 73 ये कहता है कि जब भी किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा किसी ऑफेंस के लिए जिसके लिए इस इंडियन पीनल कोड के अंडर कोर्ट के पास पावर होगी उस पर्सन को रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट देने की, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि उस ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए इम्प्रीजनमेंट के किसी भी पोर्शन के लिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि इम्प्रीजनमेंट भले ही कितने टाइम पीरियड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 मंथ से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब कुछ भी हो जाए, आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा की नहीं दे सकते। हाँ, 3 महीने से कम की जरूर हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। आपने यहाँ ये चीज भी नोटिस की होगी कि सेक्शन 73 में रिगोरियस इम्प्रीजनमेंट को मेंशन किया गया है, जिसका मीनिंग मैं आपको पहले ही सेक्शन 53 डिस्कस करते टाइम बता चुका हूं। देखिए, सेक्शन 73 एक स्केल भी स्पेसिफाई करता है जो हमें यह बताता है कि कितने पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट पर कितने टाइम तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी इम्प्रीजनमेंट पर कितने टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। सबसे पहले स्केल में अगर हम देखते हैं तो अगर किसी पर्सन को इम्प्रीजनमेंट दी गई है जो इम्प्रीजनमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है, तब उस पर्सन को मैक्सिमम 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। 1 महीने से कम की भी मिल सकती है लेकिन 1 महीने से ज्यादा की एक्सीड नहीं होनी चाहिए। वहीं सेकंड स्केल ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को इम्प्रीजनमेंट दी गई है जो कि 6 मंथ से ज्यादा की है लेकिन 1 साल से कम की है, तब उस पर्सन को मैक्सिमम 2 मंथ्स तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है।
सो लास्ट स्केल जो कि है थर्ड स्केल, जो कि ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रीजनमेंट दी गई है, भले ही वो फिर कितने ही साल की क्यों ना हो, लेट से 2 साल की हो, 3 साल की हो, तब उस पर्सन को मैक्सिमम 3 मंथ्स की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी। 3 मंथ से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहाँ इंडियन पीनल कोड अलाउ नहीं करता। देखिए ये एंटायर स्केल जो मैंने अभी आपके सामने पोर्ट्रे किया है, ये कवर होता है अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट सेक्शन जो एग्जिस्ट करता है वो है सेक्शन 74, जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट बताई गई है। अब आप लोग बोलेंगे कि सेक्शन 73 में तो स्केल बता ही दिया था, तो सेक्शन 74 में लिमिट का क्या काम। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सेक्शन 74 में दी गई लिमिट्स समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये बताया था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काफ़ी हार्ड टाइप की पनिशमेंट होती है, जिसमें एक पर्सन की मेंटल कंडीशन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसीलिए भले ही सेक्शन 73 में 1 महीने, 2 महीने या लेट से 3 महीने तक की ही पनिशमेंट क्यों ना मेंशन की गई हो, लेकिन ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कंटिन्यूटी में नहीं दी जाएगी, बल्कि इस पनिशमेंट को इंटरवल्स में दिया जाएगा, यानी हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ सेक्शन 74 बात करता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक पर्सन को सीधा ही चलिए मिनिमम 1 ही महीने के लिए सब चीज़ों से अलग कर दिया जाएगा, तो वो किस ट्रॉमा से गुजरेगा, भले ही वो एक ऑफेंडर ही क्यों ना हो। सो सेक्शन 74 की बेयर रीडिंग करने के बजाय इस सेक्शन 74 को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये जो पर्सन ऑरेंज क्लोथ्स में खड़े हैं, मान लीजिए ये एक ऑफेंडर हैं जिन्हें कोर्ट ने 6 मंथ्स की रिगोरियस इंप्रीजनमेंट ग्रांट कर दी है। तो स्केल के अकॉर्डिंग इन्हें कितने टाइम तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है 1 मंथ की। तो ये जो इन्हें 1 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही उठाकर इन्हें पूरे 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाएगा। जबकि यहाँ होगा क्या कि इन्हें पहले ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ के लिए कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, फिर इन्हें दोबारा 14 डेज़ का इंटरवल दिया जाएगा। मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पहले 14 डेज़ के लिए रखा, फिर इंटरवल के अकॉर्डिंग इन्हें 14 डेज़ के लिए बाहर लाया जाएगा कन्फाइनमेंट से, फिर दोबारा इन्हें 14 डेज़ की कन्फाइनमेंट में डाला जाएगा, जिससे इनका पीरियड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पूरा हो पाए। अगर 1 महीने की कन्फाइनमेंट अवॉर्ड हुई है तो देखिए यहाँ 10 डेज या 11 डेज भी फॉलो किया जा सकता है, मतलब 14 डेज से कम के दिन भी फॉलो किए जा सकते हैं, लेकिन 14 डेज का जो पीरियड है वो यहाँ एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहीं अगर 1 महीने से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है, तब सेम प्रोसेस होगा, बस 14 डेज की जगह यहाँ 7 डेज पर यह चीज़ फॉलो की जाएगी। सो इस एग्जाम्पल में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सेम चीज़ सेक्शन 74 भी स्पेसिफाई करता है। देखिए इंटरवल देने का पर्पस यहाँ यही है कि जो ऑफेंडर है वो हर तरह के ट्रॉमा और डिप्रेशन से बचा रहे। इन प्रोविजन से हमें यह भी पता लगता है कि हमारे स्टैट्यूटरी लॉ सिर्फ पर्संस के ही नहीं बल्कि ऑफेंडर्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं। सो आज की ये जो वीडियो में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस मेरा यही था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।